आज के स्मैकडाउन के शो की शुरुआत पॉल हेमन करते हैं। वो जिम्मी ऊसो को प्रेज करते हैं जिसने रिसेंट में रॉ के एपिसोड में कॉडी रूड्स और जे ऊसो के टाइटल हारने की वजह बने। पॉल हेमन कहते हैं कि दूसरी खबर यह है कि रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट के बीच क्राउन जूल के लिए मैच कंफर्म हो चुका है। आप विश्वास नहीं करोगे क्योंकि आप टेक्सास से हो, मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं आपसे बेहतर कपड़े पहनता हूँ और मेरे पास आपसे ज़्यादा पैसा है। सही बात तो ये है कि हम सब एले नाइट के फैंस हैं, मैं भी उसका फैंस हूँ, मैंने उससे हाथ मिलाया है। अब क्राउड पॉल हेमन को बू करता है तो पॉल हेमन कहते हैं बीच में मत बोलो। पॉल हेमन आगे कहते हैं तुम्हें देखना होगा क्राउन जूल 4 नवंबर को, क्योंकि आखिरी बार देखोगे एले नाइट को क्राउन जूल में। 4 नवंबर को एले नाइट, क्योंकि रोमन रेंस वहां एले नाइट को स्मैश कर देंगे। WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, तभी यहाँ एले नाइट की एंट्री होती है। एले नाइट आके कहते हैं हे कट द म्यूजिक, आवाज़ बंद करो। अब एले नाइट कहते हैं अगर आवाज़ करना है तो करो, क्योंकि मैं जब से आया हूँ आवाज़ ही कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम जा सकते हो। पॉल हेमन निकल रहे होते हैं, हे पॉल अंदर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तेरा बेटा नहीं आएगा यहाँ पे तो मैं एक ही चीज़ सोचता रहूँगा, क्योंकि यहाँ चलने से पहले कुछ बात सुनी। वो क्या था? रोमन रेंस कुछ करेगा मेरा? मुझे क्या करेगा वो? बता, रोमन रेंस कौन है? बताओ मुझे, है कौन रोमन रेंस? पॉल हेमन फिर निकलते हैं तो एले नाइट कहते हैं हे पॉल रुक जाओ, एक कदम रिंग के बाहर रखा ना तो देखना मैं क्या करूंगा। गलियों में बातें चल रही हैं कि लास्ट वीक जो स्पीयर थी वो वार्निंग शॉट था मेरे लिए, तो मुझे पूछना है क्या वो सही चीज़ थी? तुझे पता है मैं वार्निंग शॉट नहीं देता, अगर तुम मेरे पे शॉट लोगे तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। एले नाइट कहते हैं मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं रोमन रेंस को हरा नहीं देता, क्योंकि मुझे अब अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए। देखो रोमन डरा है तो कहो वो डरा है, उसे डर के रहना चाहिए, उसने मेरे जैसा नहीं देखा। सबसे तेजी से मैं राइज हुआ हूँ और ऐसे ही पलक झपकते ही मैं उससे टाइटल भी छीन लूंगा। तो मैं वो पसंद नहीं है ना? पॉल हेमन कहते हैं या तो एले नाइट कहता है चुप हो जाओ। नेक्स्ट वीक रोमन रेंस और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाला है। रोमन रेंस अगर वहां नहीं हुआ तो तुम रोमन रेंस को क्लियर बताना ये खेल किसका है। जब वो तुम्हें देखेगा तब तुम मुंह खोलना और असलियत बताना उसे। एलए नाइट। अब हमें सैंटोस एस्कोबार वर्सेस फोर्ड के बीच मैच देखा। दोनों के पार्टनर रिंग साइड मौजूद थे। शुरू में फोर्ड हावी होते दिखाई दिए, अभी तक मैच वन साइडेड ही चलता रहा। फाइनली सैंटोस एस्कोबार को याद आया कि भैया फाइट बैक ही भी करना है। बॉबी लैशले बैक स्टेज का मैच देख रहे होते थे। सैंटोस ने शानदार हरिकेन राना फोर्ड पे लगाई। डॉकिंस ने सैंटोस को स्टील पोस्ट पे दे मारा। LWO के दोनों बंदे आए, उनको बैरिकेड में और स्टील स्टेप्स में दे मारा। सैंटोस ने डॉकिंस पर अब रनिंग नी मारी और जैसे ही रिंग में एंटर हुए फोर्ड ने उन्हें रोल करके पिन कर लिया और मैच के बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने सैंटोस पे अटैक भी करा। तभी कार्लितो ने आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स को खदेड़ दिया। अब बैक स्टेज पॉल हेमन और सोलो सिकोआ दिखाई दिए, जहां जिम्मी ऊसो आके बैठते हैं और कहते हैं हे सोलो, क्या तुमने रॉ देखा? कॉडी रूड्स और जे ऊसो टैग टीम चैंपियन नहीं है। किसकी वजह से जानते हो? हमारी वजह से, ब्लड लाइन की वजह से। ट्राइबल चीफ फोन करता है ना तो पॉल उसे बताओ मैंने क्या करा, उसे बताओ यार। तभी दिखाई देता है कि जॉन सीना की एंट्री हो रही है। अब हमें जॉन सीना दिखाई दिए। जॉन सीना के कहते हैं पूरी दुनिया के कोने में जो देख रहा है देख लो, यहाँ आग लगी हुई है और मैं भी फायर्ड अप हूँ। क्राउड चीयर करता है जॉन सीना को और थैंक यू सीना चैंट्स करता है। अब जॉन सीना कहते हैं आप लोगों का अंदाजा नहीं है कि मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। काफ़ी अजीब सा रहा है, मुझे कुछ कहना है, कुछ ऐसा कड़वा सच। लंबे टाइम से हम ये करते आ रहे हैं तो मुझे एहसास हुआ कि आपके साथ ईमानदार रहना चाहिए। पिछले हफ्ते रोमन रेंस के बारे में बात करी थी मैंने, उसे 1048 यानी कि 1048 दिन से वो चैंपियन है। आज मुझे पता चला कि मेरी भी खुद की एक स्ट्रीक है 2002 डेज यानी कि 2002 दिनों, जो कि काफ़ी लंबा टाइम होता है। 2002 दिन हो चुके हैं जब से मैं टेलीवाइड सिंगल मैच नहीं जीता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें। 2002 मेरी आखिरी जीत 2018 में आई थी। मैं रिटायरमेंट के बारे में काफ़ी बात करता आ रहा हूँ, मुझे बस लगता है कि अब टाइम आ चुका है हम असलियत का सामना करें। देखो दोस्तों, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है जब से मैंने जीत हासिल नहीं करी है। मेरे अंदर खुद के लिए भरोसा है और आप सब पे भरोसा है। मैं इस पागलपन की खूबसूरती पे विश्वास रखता हूँ। मुझे अभी भी भरोसा है कि टाइम है चीज़ों को बदला जाए। तो एक और रात एक खराब होने वाली है उस बेवकूफ़ इंसान के लिए जो इस पर्दे पे बाहर आएगा, फिर चाहे वो जो भी हो, उसकी मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा। तभी यहाँ सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। सोलो सिकोआ आके जॉन सीना पर अटैक करते हैं, जॉन सीना पलटवार करते हैं। तभी यहाँ जिम्मी ऊसो आके जॉन सीना को सुपर किक लगा देते हैं। दोनों मिलकर अब जॉन सीना में मार दे ही रहे होते हैं। तभी
यहाँ जे ऊसो अपना फेस वगैरह हाइड कर आते हैं। जिम्मी ऊसो को बाहर खींच के रिंग के अटैक कर देते हैं, सिक्योरिटी वगैरह रोकते हैं, लेकिन जे ऊसो जिम्मी में भरपूर मार दे ही देते हैं। रिंग में जॉन सीना सोलो सिकोआ को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं। अब शो बैक स्टेज गया जहां जे ऊसो को स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर के रूम में सिक्योरिटी वाले ले आते हैं। तभी वहां एडम पियर्स आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता था ये होगा, क्योंकि रॉ पे तुम्हारे भाई ने जो करा था उसके बाद तो ये उम्मीद थी। स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर निक कहता है कि रॉ पे जो हुआ वो मुझे नहीं पता, स्मैकडाउन पे ये नहीं होना चाहिए। स्मैकडाउन जनरल मैनेजर कहता है कि जे ऊसो तुम $10,000 का फाइन निकालो। एडम पियर्स कहते हैं मैं देख लूंगा। निक कहता है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। एडम कहते हैं तुम मुझे बाहर निकालोगे? वो कहते हैं ठीक है। अब यहाँ से चीजें शुरू होती हैं। अब लोगन पॉल हमें दिखाई दिए। वो कहते हैं बस 6 दिन पहले मैं इंग्लैंड में था, एक बेवकूफ़ लड़के को पीट रहा था। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा, मैं अपनी लड़ाई जीत गया। उसे लड़ाई बुलाना भी गलत होगा, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बेइज्जती होगी। मैं लड़ने आया था, मुझे पता था असली मैच होगा तो WWE में वापस आना होगा। मुझे मज़ा आया ऑनलाइन ट्रोलिंग बंदे से लड़ने में जो इंटरनेट पर मुखौटा लगा के बैठे होते हैं। ना, मैं रे मिस्टीरियो की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं रे मिस्टीरियो को पहले ही हरा चुका हूँ। मैंने रे मिस्टीरियो को अपने पहले WWE मैच में हराया था। पिछली बार जब मैंने उसको हराया तब डॉम उसका बेटा था। पिछली बार जब मैं रे मिस्टीरियो से लड़ा तो रोमन रेंस भी लड़ने आया था। मैं रे मिस्टीरियो से जब लड़ा तो LA नाइट पे जॉब नहीं थी। मेरे पास बॉक्सिंग मैच है, करोड़ों का बिजनेस है। अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो सोशल मीडिया पे घूम रहा हूँ। मैं हूँ WWE सुपरस्टार लोगन पॉल। मैं यहाँ रे मिस्टीरियो के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, रे मिस्टीरियो के पास कुछ ऐसा है जो मुझे अब चाहिए। रे मिस्टीरियो के पास इज्जत है जो मुझे नहीं चाहिए। उसके पास लेगेसी है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। उसके पास US चैंपियनशिप है जो कि अब मुझे चाहिए। पिछले हफ्ते एक बकवास को हराने के बाद अब क्राउन जूल में तभी यहाँ रे मिस्टीरियो की एंट्री होती है। अब लोगन पॉल झुक के रे मिस्टीरियो को देख रहे होते हैं क्योंकि थोड़ी उनकी हाइट कम है ना। रे मिस्टीरियो कहते हैं तुम जानते हो लोगन, दरअसल तू मेरे बेटे डोमिनिक की बहुत याद दिलाता है। बहुत ही जबरदस्त पैशन है, जुनून कूट कूट के भरा है, शानदार करियर है आगे तुम्हारा, एक बड़ा मुंह है डोमिनिक की तरह। और एक चीज मैं भूल गया, मुझे सच में लगता है कि तुम्हें कुछ सीखें सिखानी पड़ेंगी होगी। पिछली बार पीट के डॉम को सिखाना था, थोड़ा टाइम अपने आप को पीछे कर रहा था मैं, बट तू लोगन, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं तेरी पिटाई करने से पहले। तूने कहा तुझे ये चाहिए, तेरी चाहत है ये टाइटल देख, इसे मैं तुझे मौका दूंगा। लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो फॉर द US चैंपियनशिप एट क्राउन जूल। लोगन रे मिस्टीरियो के आगे हाथ बढ़ाता है। रे मिस्टीरियो कश्मकश में थे कि मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं, नहीं मिलाऊं कि नहीं मिलाऊं। फाइनली दोनों हाथ मिलाते हैं और लोगन पॉल बिना अटैक करे निकल जाते हैं। अब हमें ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस कैमरन ग्राइम्स ड्रैगन ली के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। थ्योरी और ड्रैगन ली मैच शुरू करते हैं। आते ही ड्रैगन ने चकरगिन्नी बनाना शुरू कर दिया। ऑस्टिन थ्योरी टैग अब ग्रेसन को देते हैं, वो भी आके मार खाता है। कैमरन और ड्रैगन दोनों दबा के मार देते हैं ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर में। अब थ्योरी और ग्रेसन वॉलर पकड़ बनाते हैं। कैमरन और ड्रैगन ली ने बढ़िया परफॉर्म करा, बट एंड में ऑस्टिन थ्योरी ने कैमरन को पिन करके हरा दी और मैच जीत लिया। अब हमें केविन ओवेंस एक सिट डाउन इंटरव्यू में दिखाई दिए। इंटरव्यू उनसे पूछती है कि एक सवाल पूछना जरूरी है, ये जो ट्रेड हुआ है, जे ऊसो यहाँ से रॉ में गए और आप रॉ से स्मैकडाउन में आए हैं, सैमी ज़ेन का साथ छोड़ना कैसा लग रहा है आपको? केविन ओवेंस कहते हैं अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर हमने काफ़ी टाइम साथ काम करा है यहाँ तक आने के लिए। रेसलमेनिया को हेडलाइन करा, टाइटल जीते हैं, 20 साल में हमने काफ़ी कुछ एक साथ करा है, ट्रैवल करा है, लड़े हैं या बिछड़ना पड़ा है, ये एक नई शुरुआत है। अब इंटरव्यूअर पूछते ये जो नई दुनिया में आप एंटर हो चुके हो उसके क्या प्लान्स हैं आपके लिए? ब्लड लाइन के साथ काफ़ी इतिहास रहा है मेरा, ये जो टी शर्ट पहन रखी है मैंने ये केवल कोइंसिडेंस है। मैं चाहता हूँ ब्लड लाइन से इन्वॉल्व ना हूँ, बट होगा, कहाँ तक भागूंगा? रे मिस्टीरियो के खिलाफ मैं नहीं लड़ा हूँ, शेमस के खिलाफ मैं नहीं लड़ा हूँ। तुम स्मैकडाउन पे काफ़ी टाइम से हो, तुम बताओ किसको पंच मारना हो तो मैं तुम्हारी साइड से उसको मार दूंगा। ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी दोनों में से किसी को मारना हो तो बताओ। केविन ओवेंस का वो स्वागत करती हैं स्मैकडाउन में। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें इयो स्काई वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच टाइटल मैच दिखा। रिंग साइड डकोटा काय और बेले भी थी। शार्लेट फ्लेयर इयो स्काई पे पकड़ बनाती हैं, टांगों में फंसा के इधर उधर इयो स्काई को पटक रही थी। अब शार्लेट फ्लेयर एप्रन पे थे, तभी बेले ने पैर पकड़ा और इयो स्काई को यहाँ मौका मिल गया। शार्लेट फ्लेयर पे उन्होंने पलटवार करा, इयो स्काई ने टॉप रोप से सुपर प्लेक्स भी जड़ी। अब इयो स्काई ने शार्लेट फ्लेयर पे सबमिशन लगाने की कोशिश करी, तभी यहाँ शार्लेट फ्लेयर ने इयो स्काई को सुप्लेक्स दी। अब शार्लेट फ्लेयर ने सबमिशन लगा दिया, हालांकि इयो स्काई जैसे तैसे उससे बची,
ईओ ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। शार्लेट फ्लेयर ने स्पीयर देके ईओ को जैसे ही पिन करा तो बैले ने ईओ का पैर रोप पे टच कर दिया। रेफरी ने पिन रोक दिया। शार्लेट फ्लेयर अब बैले पे अटैक कर देती हैं। उधर डकोटा काय ने ईओ स्काई को टाइटल दिया, उन्होंने वो अपने पेट पे लगाया। शार्लेट फ्लेयर ने फिर स्पीयर दी और अब शार्लेट फ्लेयर का सर टाइटल में जा लगा। ईओ ने पिन करा और मैच जीत के टाइटल यहाँ रिटेन कर लिया। अब मैच के बाद डैमेज ने शार्लेट फ्लेयर पर अटैक कर दिया, तब यहाँ बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है। वो आके बैले और ईओ स्काई में मार देती हैं। अब बियांका ईओ स्काई को केओडी के लिए उठाती हैं, तभी यहाँ बैले पकड़ के ईओ स्काई को नीचे खींच लेती हैं। ईओ तो निकल जाती हैं, बट बियांका अब बैले को केओडी लगा देती हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा शो में। रोमन रेंज नहीं दिखे एज यूजुअल, इसमें कुछ नया नहीं है। वहीं आज के एपिसोड में काफ़ी प्रोमोज थे, जैसे पॉल हेमन और एले नाइट के बीच, जॉन सीना का प्रोमो, लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का प्रोमो, केविन ओवंस का सिट डाउन इंटरव्यू। वहीं क्राउन जूल के लिए 2 और मैच सामने आ चुके हैं। वहीं स्ट्रीट प्रॉफिट्स को देखने में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी एंगल से। भाई साहब दोनों हील नहीं लग रहे हैं, हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। एक तो पहले से इनका एंट्रेंस म्यूजिक चेंज होना चाहिए, तब शायद ये कुछ हील लग सकें। वहीं मेन इवेंट में बियांका ब्लेयर का रिटर्न दिखा, जो कि कल की वीडियो में मैं ऑलरेडी बता ही चुका था। जे ऊसो ने घुस के जिम्मी ऊसो पर अटैक करा। उसके बाद एडम और निक दोनों जनरल मैनेजर में क्लैश दिखा, जो कि कहीं ना कहीं सर्वाइवर सीरीज की शुरुआत हमें होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जॉन सीना और सोलो सिको एक बार फिर आमने सामने आए हैं और ये क्लियर है कि इन दोनों के बीच मैच दिखेगा और ये क्राउन जूल में ही पॉसिबल है। शो ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।